राजस्थान में फिर ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। आईएएस अधिकारी के आवास पर छापा पड़ा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 25 जगहों पर ईडी की छापेमारी इस वक्त हो रही है। जल जीवन मिशन घोटाले में कार्रवाई, सूत्र ये बता रहे हैं कि जल जीवन मिशन घोटाले में ये कार्रवाई हो रही है। 25 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, सूत्रों के हवाले से बेहद अहम खबर। चुनावी मौसम और अब देखिए ईडी की कार्रवाई एक बार फिर से राजस्थान में देखने को मिल रही है और जल जीवन मिशन घोटाले में यह कार्रवाई हो रही है। जो सूत्र बता रहे हैं, राजस्थान में एक बार फिर से ईडी का एक्शन। चलिए इस मामले पर और जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज की शुरुआत करेंगे। गैस चेंबर बन चुकी राजधानी दिल्ली समेत कई इलाकों से जुड़ी खबरों। दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंचा। बढ़ते प्रदूषण की वजह से 3 और 4 नवंबर को प्री स्कूल, प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल यानी कि नर्सरी से लेकर क्लास 5 तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल बंद रहेंगे। सभी सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूलों के लिए आदेश जारी हुआ। गैस चेंबर बन चुकी दिल्ली में खतरे की दस्तक। दिल्ली के विद्या बाल भवन स्कूल में बच्चों को मास्क बांटे गए। वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के स्कूल प्रशासन ने मास्क बांटने का फैसला लिया। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए GRAP 3 लागू। सभी गैर जरूरी निर्माण और डिमोलिशन पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली एनसीआर में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर पाबंदी है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार की अहम बैठक। आज दोपहर 12 बजे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय करेंगे बैठक। मीटिंग के बाद दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दिल्ली से 300 किलोमीटर के अंदर प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रियल यूनिट और थर्मल पावर प्लांट पर रखी जा रही नजर। होटल और रेस्टोरेंट के तंदूर में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई। प्रदूषण का स्तर कम होने तक राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के अलावा सभी तरह की निर्माण गतिविधियां बंद। सड़कों पर नियमित रूप से होगा पानी का छिड़काव। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों पर AQI 400 के पार दर्ज। ग्रैब 3 लागू होने के बाद दिल्ली मेट्रो के बढ़ाए गए फेरे, प्रदूषण के विकराल रूप को देखते हुए DMRC का बड़ा फैसला। आज से अतिरिक्त 20 फेरे बढ़ाए गए। पेट्रोल की BS3 और डीजल की BS4 इंजन वाली गाड़ियों के परिचालन पर रोक। ग्रैब प्रदूषण से निपटने का ऐसा सिस्टम है जिसमें प्रदूषण का लेवल बढ़ने के साथ बंदिशें अपने आप लागू हो जाती हैं। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों पर AQI 400 के पार दर्ज किया गया। ऐसे में ग्रैब 3 के तहत पाबंदियां लागू की गई। दिल्ली में हवा की क्वालिटी बेहद खराब है। एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा 400 के पार। आसमान में छाई धुएं की चादर से दिन के समय छाया अंधेरा। अनुमान के मुताबिक 5 नवंबर तक प्रदूषण का स्तर बेहद खराब रह सकता है। प्रदूषण बढ़ने से सेहत से जुड़ी समस्याएं होने का खतरा बढ़ा। दिल्ली NCR में फैले धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कतें। सांस के मरीजों को मास्क लगाकर बाहर निकलने की हिदायत। राजधानी की हवा जहरीली होने से घर से बाहर निकलने समय आंखों में भी हो रही जलन। जहरीले धुएं की वजह से आंखों पर पड़ रहा असर। डॉक्टर्स ने आंखों को थोड़ी देर के अंतराल पर बार-बार धोने की सलाह दी। दिल्ली में आनंद विहार इलाके में रात के समय छाई रही धुएं की चादर। जहरीले धुएं ने पूरे आसमान को अपनी चपेट में लिया। विजिबिलिटी बेहद कम हुई। सड़क की दूसरी तरफ की इमारतें भी मुश्किल से दिखाई दी। गाजियाबाद में बॉर्डर पर ABP न्यूज का रियलिटी चेक। बेरोकटोक दिल्ली में एंट्री कर रहे BS4 वाहन बेरोकटोक वाहन एंट्री कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन की तरफ से नहीं हो रही चेकिंग। एहतियातन दिल्ली में पेट्रोल की BS3 और डीजल की BS4 इंजन वाली गाड़ियों के परिचालन पर लगाई गई है रोक। दिल्ली से सटे हरियाणा में हुई खराब हवा। जींद समेत ज्यादातर शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पराली जलाने पर रोक लगाई गई। पंजाब के फिरोजपुर में अभी भी जारी है पराली जलाने का मामला। गुरुवार को एक ही दिन में 200 मामले दर्ज किए गए। प्रशासन की चेतावनी के बावजूद बाज नहीं आ रहे किसान। खतरनाक स्तर पर पहुंचा AQI। सेहत को लेकर डराने वाली जानकारी आई सामने। बढ़ते प्रदूषण की वजह से बढ़ सकता है डायबिटीज का खतरा। स्टडी में सामने आई बात, वायु प्रदूषण से डायबिटीज टाइप 2 का खतरा बढ़ा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच पहाड़ों का रुख कर रहे लोग अगले कुछ रोज के लिए दिल्ली को छोड़ने के लिए प्लानिंग कर रहे लोग। ABP न्यूज से बातचीत में लोगों ने अपनी समस्याएं रखी।
दिल्ली एनसीआर के साथ साथ मुंबई में भी हालात खराब। मुंबई एयर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जारी की एडवाइजरी। मुंबई की हवा की क्वालिटी बेहद खराब स्तर पर पहुंची। तो विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरें आपको दिखाएंगे 9 सेकंड न्यूज। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अमित शाह बीजेपी का घोषणा पत्र लॉन्च करेंगे। घोषणा पत्र में किसानों, युवाओं और महिलाओं से जुड़े हो सकते हैं बड़े ऐलान। किसानों की कर्ज माफी कर चुकी है अब तक, कांग्रेस ऐलान कर चुकी है। मध्य प्रदेश के चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने लगाया जोर। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा रीवा में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। रथ यात्रा में भी हिस्सा लेंगे। छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। आज रायपुर में 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। रायपुर के अबहानपुर और चंद्रपुर में करेंगे रैली। छत्तीसगढ़ के रायपुर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान करेंगे रोड शो। अकल तरा के आप प्रत्याशी आनंद प्रकाश मेरी के समर्थन में रैली करेंगे। आज राजस्थान में गरजेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजस्थान के राजसमंद और नाथद्वारा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। हैदराबाद में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए सीएम केसीआर की विशेष पूजा का होगा समापन। यज्ञ में तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के विद्वानों ने भाग लिया। तेलंगाना के संगारेड्डी में ओवैसी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस के पास झूठ की लंबी लिस्ट है। कहा जहां भी है कांग्रेस की सरकार वहां पर बिजली पानी की समस्या। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा परिवारवाद और भ्रष्टाचार कांग्रेस की नीति। कांग्रेस के लोग गंगा जी की कसम खाकर झूठी घोषणा कर रहे हैं। कांकेर में पीएम की जनसभा में 10 साल की बच्ची के हाथ में दिखी पीएम की तस्वीर। भाषण रोक पीएम ने बच्ची को चिट्ठी लिखने का किया वादा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सीएम भूपेश ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी को हार का डर तभी करा रही ईडी की छापेमारी। बीजेपी अडानी के खिलाफ कब करेगी कार्रवाई। एमपी के रतलाम में बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सीएम फेस पर चिंता करने की जरूरत नहीं, अभी शिवराज सिंह हैं सीएम। चुनाव प्रक्रिया के बाद सीएम कैंडिडेट को लेकर लिया जा सकता है अंतिम फैसला। एमपी के टीकमगढ़ में सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस की सरकार में कभी नलों में पानी नहीं आया। कांग्रेस कभी भी जनता का भला नहीं कर सकती। एमपी के सिंगरौली में रोड शो के दौरान केजरीवाल का बयान। कहा दिल्ली में रोज गिरफ्तारी की धमकी मिल रही है, लेकिन ये शरीर को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल की सोच को नहीं। बीजेपी ने राजस्थान के तीसरे उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। 58 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। अब तक बीजेपी कर चुकी 182 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। राजस्थान के बीकानेर में सीएम गहलोत ने बीजेपी पर कसा तंज। पाकिस्तान के टिड्डी दल जैसा है बीजेपी का ईडी दल। सरकार गिराने के लिए ईडी की जांच, विपक्षी नेताओं पर ही करते हैं कार्रवाई। यूपी के सहारनपुर में बोले अखिलेश यादव। कहा जितने भी गठबंधन हुए उनका साथ दिया, उनका सम्मान किया। एनडीए ने पीडीए के साथ धोखा दिया, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। यूपी के सहारनपुर में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा विपक्ष की ताकत से घबरा रही बीजेपी, इसीलिए विपक्ष नेताओं को झूठे मुकदमे में फंसाने का हो रहा है काम। एमपी के सतना में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनता से अपील की। कहा कांग्रेस को करो लॉक। 55 साल की सरकार ने प्रदेश का बंटाधार किया। सिंधिया परिवार प्रदेश के विकास के लिए काम करेगा। राजस्थान के दौसा में नामांकन के लिए गहलोत के मंत्री मुरारी लाल मीणा के छूटे पसीने। देरी से पहुंचने पर पुलिस ने मुरारी लाल को नामांकन से रोका, जिसके बाद दौड़ते भागते नजर आए मीणा। दौसा जिले की मेवा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश हुड्डा ने भरा नामांकन। हजारों समर्थकों की भीड़ के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। नंगे पांव चलकर नामांकन किया। रायपुर में चुनावी प्रचार के बीच बीजेपी ने जारी की कांग्रेस के खिलाफ लबरा राजा सीरीज में कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही बीजेपी। और चलिए अब एक नजर डालते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ खबरों पर। सूत्रों के मुताबिक जातिगत जनगणना और विपक्ष के ओबीसी कार्ड को ध्वस्त करने के लिए दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। बीजेपी के बड़े नेता ओबीसी वर्ग के बीच जाकर गिनाएंगे सरकार की उपलब्धियां।
दिल्ली के भारत मंडपम में पीएम मोदी आज वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का करेंगे उद्घाटन। पीएम स्वयं सहायता समूहों को पूंजी सहायता वितरित करेंगे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखा है पत्र। आचार समिति की बैठक में अभद्र व्यवहार का लगाया आरोप, उचित कार्यवाही की उठाई मांग। आचार समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने महुआ के आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि उनसे हीरा नंदी से जुड़े सवाल पूछे। सवाल पूछने पर महुआ ने अनैतिक व्यवहार किया। महुआ मोइत्रा के आरोपों पर बोले सांसद निशिकांत दुबे। भ्रष्टाचार के खुलासे से डर रही मोइत्रा। कहा विनोद सोनकर निचली जाति से आते हैं, इसलिए हो रहा है विरोध। पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसद लोकेट चटर्जी का बयान। महुआ ने देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया। मामले की जांच जरूरी, किसी पार्टी नहीं है देश की सुरक्षा का विषय। दिल्ली में राज्यसभा की विशेष अधिकार हनन कमेटी की आज सुबह 11 बजे मीटिंग है। बैठक में विशेष अधिकार हनन से जुड़े हुए अलग अलग मामलों पर चर्चा होगी। भूटान नरेश वांगचुक आज से 8 दिनों के भारत दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। भारत और भूटान के बीच द्विपक्षीय वार्ता और साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा होगी। पटना में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा जहां बीजेपी फंसती है ईडी को आगे कर देती है। आज बिहार में सबसे ज्यादा दिया जा रहा है रोजगार। यूपी के बलिया और गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। बलिया में महिला सम्मेलन में भाग लेंगे। गोरखपुर को देंगे 271 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षकों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में बड़े पैमाने पर हो रही नियुक्तियां। बिहार में युवाओं को सबसे ज्यादा रोजगार मिल रहा। पटना में शिक्षकों की नियुक्ति पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। कहा जो युवाओं से वादा किया उसे पूरा कर रहे। तेजस्वी ने भर्ती के लिए सीएम नीतीश को श्रेय दिया। यूपी के गोंडा में बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा केजरीवाल चाहते हैं उन्हें ईडी करे गिरफ्तार, पर ईडी नहीं कर रही गिरफ्तारी। यूपी के प्रयागराज में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। भाकियों से जुड़े किसानों ने विकास प्राधिकरण के दफ्तर पर डेरा डाला। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का दौरा किया। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में और सहयोग से हो रहा मंदिर का निर्माण। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे से जुड़ी अहम सुनवाई। कोर्ट ने एएसआई को 15 दिन और सर्वे करने की इजाजत दी। अब 17 नवंबर को एएसआई कोर्ट में रिपोर्ट करेगी दाखिल। और 9 सेकंड न्यूज में देश से जुड़ी कुछ अहम खबरें आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण की मांग पर जरांगे का अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त। जरांगे ने सरकार को 2 महीने का समय दिया। मांगे पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण पर चल रहा आंदोलन लगा विराम। जरांगे के जल त्यागने के बाद हरकत में आई सरकार। जरांगे के प्रस्ताव पर झुकी शिंदे सरकार। मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे ने आंदोलन खत्म करने के लिए मराठा समाज का धन्यवाद दिया। कहा 2 महीने के अंदर मराठा समाज को आरक्षण दें। महाराष्ट्र के बीड में हुई हिंसा पर आईजी डॉक्टर ज्ञानेश्वर का बयान। अब तक मामले में 23 एफआईआर दर्ज। 116 लोगों की गिरफ्तारी। जिले में 4 SRPF की टीम तैनात की गई। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में कोर्ट केस से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। आप सांसद राघव चड्ढा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। राघव चड्ढा ने अपने निलंबन को दी है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। 5 सांसदों की सहमति के बिना उनका नाम सेलेक्ट कमेटी के लिए प्रस्तावित करने का आरोप। बांके बिहारी मंदिर में प्रस्तावित कॉरिडोर निर्माण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई। हाईकोर्ट को तय करना है कि कॉरिडोर का निर्माण होना है या नहीं। निर्माण पर आने वाले खर्च पर होना है फैसला। और 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त क्राइम से जुड़ी खबरों का। हरियाणा के रोहतक में पेंशन के पैसे ना देने पर महिला की हत्या कर दी गई। बुजुर्ग महिला के बेटे ने वारदात को अंजाम दिया। शराब के नशे में धुत होकर दिया वारदात को अंजाम। यूपी के मऊ में आपसी विवाद में फायरिंग। ग्राम विकास अधिकारी सहित कई लोगों की बाल बाल बची जान। दबंगों ने ग्राम विकास अधिकारी की गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया। मुंबई पुलिस ने किया नौकरी गैंग का पर्दाफाश। फर्जी पासपोर्ट और वीजा बनाकर करते थे ठगी। कई राज्यों में फैला है गैंग का नेटवर्क। तार तलाश रही है पुलिस।
यूपी के मुरादाबाद में सुरक्षा गार्ड ने खुद को सरकारी राइफल से मारी गोली। पत्नी के साथ चल रहे विवाद के चलते खुदकुशी की। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के लखीमपुर खीरी में पेशी पर आया कैदी हुआ फरार। हवालात की दीवार फांदकर फरार हुआ कैदी। 307 का आरोपी है करण नाम का कैदी। कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस की आंखों के सामने भागा। गुरुग्राम में संपत्ति विवाद में एक शख्स की हत्या कर दी गई। हरियाणा पुलिस में तैनात एएसआई राजवीर को मारी गई 3 गोलियां। राजवीर के परिजनों की शिकायत पर पत्नी और बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आईआईटी बीएचयू की छात्रा से छेड़खानी। पुलिस के आश्वासन के बाद छात्रों का धरना खत्म हुआ। सुरक्षा के लिहाज से बाउंड्री वॉल बनाने का आश्वासन दिया गया। और देश के सभी राज्यों से जुड़ी खबरों की बात करेंगे 9 सेकंड न्यूज में। जीका वायरस को लेकर कर्नाटक में अलर्ट। केरल के बाद अब कर्नाटक में बड़ा खतरा। मच्छरों से बचाव के लिए चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। जांच में कुछ सैंपल पॉजिटिव मिले। राम जन्मभूमि परिसर में सुरक्षा कंट्रोल रूम के लिए भूमि पूजन हुआ। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बोले, 1 साल के भीतर बनकर होगा तैयार कंट्रोल रूम। पूजन में वरिष्ठ अधिकारी भी रहे मौजूद। पॉल्यूशन ऐसा आंख में लग रहा है कि रोड पे सड़क पे चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सांस की प्रॉब्लम होती है, मेरा गला भी बैठ जाता है, चलने में भी दिक्कत है। समस्या ये है कि आंखों में जलन है, गले में खराश सी है, सांस लेने में भी दिक्कत है। दिल्ली की आबो हवा बहुत ज्यादा खराब है, बहुत खराब। इस वक्त AQI लेवल 347 तक पहुंच चुका है और ये देखिए, इसको देखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है। जो प्राइमरी क्लासेस है 5th क्लास तक, स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सभी स्कूल बंद रहेंगे। इसी के साथ ही कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन का जो प्रोसेस चल रहा है उसको भी रोक दिया गया है। 2 थर्मल पावर प्लांट्स गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर दिए गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर दिल्ली सरकार की तरफ से अब ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है। एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है, बताने के लिए आपको हर अपडेट कि सरकार की तरफ से क्या प्रेपरेशन और जो तैयारी सरकार कर रही है, क्या वो दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कंट्रोल करने के लिए काफी है, या जिस समय पर ये तैयारी की जा रही है उससे पहले सरकार को कदम उठाने चाहिए थे। क्योंकि राजनीति इस मसले पर खूब हो रही है, लेकिन इस राजनीति से इतर दिल्ली के जो लोग हैं वो परेशान है। अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बच्चों बुजुर्गों पर, और सबसे ज्यादा जो सांस के मरीज के हैं उनको सबसे ज्यादा इसमें तकलीफ हो रही है। अब इनके लिए सरकार का क्या एक्शन प्लान है? आज गोपाल राय बड़ी बैठक करने वाले हैं, आपात बैठक इसको लेकर उठाई गई है, बुलाई गई है। और इसी के साथ ही हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले आयुषी का रुख करेंगे। आयुषी, आप बताइए, आप क्या देख पा रही हैं अपने आसपास? लोगों से पूछिए कितने परेशान है वो, और सरकार जो कदम उठा रही है क्या वो इससे खुश है, क्या इससे वो संतुष्ट है? बिल्कुल पूजा, अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, अक्षरधाम के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और देखिए, मुझे पोल्यूशन के अलावा कुछ और यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। चारों तरफ आप देखेंगे कि ये पूरा जो इलाका है ये पोल्यूशन की चादर में ढका हुआ है। लोग मेरे आसपास हालांकि नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं लोग भी कतरा रहे हैं बाहर निकलने में। और जैसे कि डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं कि इस मौसम में आप जितना हो सके, अगर जरूरी हो तभी अपने घरों से बाहर निकलिए, क्योंकि ये जो जहरीली होती जा रही है दिल्ली की हवा, ये आपके लिए खतरनाक आने वाले समय में साबित हो सकती है। और जैसा कि आपने बताया कि अब सरकार की तरफ से क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, आप सोचिए कि ग्रैप बहुत ही खतरनाक स्थिति में लागू होता है, उसके 3rd स्टेज को लागू करना पड़ रहा है। तो इसी से आप समझ सकती हैं कि दिल्ली की जो आबो हवा है कितनी जहरीली होती जा रही है। एक तस्वीर में आपको और दिखाऊंगी। देखिए, अक्षरधाम मंदिर जहां पर इस वक्त मैं खड़ी हूं, और दिनों की तुलना में आज आप देखिए अक्षरधाम इस वक्त आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जहां पर मैं खड़ी हूं और दिन वहां पर साफ तस्वीर अक्षरधाम की दिखाई देती थी। लेकिन इस वक्त आप देखिए, सिर्फ आपको क्या दिखाई देगा कि जो अक्षरधाम मंदिर है वो इस प्रदूषण की चादर में ढका हुआ है, और इसका पूरा इलाका। और यही हाल पूजा, यही हाल सिर्फ राजधानी दिल्ली का ही नहीं है। आप देखिए, जिस रोड पर इस वक्त मैं खड़ी हूं, ये दिल्ली को भी जोड़ता है, यही रोड नोएडा को भी जाता है। यानी कि दिल्ली से लेकर यूपी के भी कई जो शहर है इस वक्त प्रदूषण की चपेट में है। ये शुरुआती हाल है इन शहरों का। आप सोचिए, आने वाले समय में सर्दी बढ़ेगी, कई
त्योहार जी, आएंगे आयुषी, ये उस वक्त शुरुआती क्या हाल है, हाल दिवाली होगा, आने ये वाली है, सोचने आने में वाले भी डर समय में लगता है। सर्दी भी बढ़ेगी, त्योहार भी आएंगे और यकीनन हालात और ज्यादा खराब होंगे। इसके लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए थी। ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है। दीपक हमारे साथ मौजूद है। दीपक, अस्पताल की तस्वीरें आपने हमें दिखाई, लेकिन ये बताइए कि नॉर्मल दिनों के मुकाबले इन दिनों में कितनी ज्यादा संख्या बढ़ रही है मरीजों की? देखिए, मरीजों की संख्या तो लगातार बढ़ी रही है। जो आंकड़ा मैंने आपको बताया कि अस्पतालों से जो आंकड़ा आ रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि 15 से 20% के आसपास ओपीडी में लोगों की भीड़ बढ़ी है। इसे समझ जाना चाहिए कि स्थिति कितनी गंभीर होती जा रही है और आने वाले दिनों में जब ये आंकड़ा बढ़ेगा प्रदूषण का तो स्थिति और ज़्यादा बिगड़ सकती है। लेकिन एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तस्वीर है दिल्ली के सचिवालय की, जहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्री बैठते हैं और जिस भोपाल एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, वो मीटिंग भी यहीं होगी और यहीं से पूरा प्लान तैयार होता है, यहीं से एक्शन प्लान तैयार होता है कि कैसे दिल्ली में प्रदूषण को कम करना है। पिछले कई सालों से यहाँ ये प्लान तैयार हो रहा है, लेकिन दिल्ली में स्थिति जस की तस बनी हुई है। कोई स्थिति में फर्क नजर नहीं आता। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका अंदेशा हम सबको पता है कि ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि स्थिति में कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। लेकिन इतना ज़रूर है कि सरकारें अपनी तरफ से लगातार कोशिश करने में लगी हुई हैं और सरकार ये कहती है कि लोगों को भी इसमें सहयोग देना चाहिए। पटाखों पर दिल्ली में पूरी तरह से प्रतिबंध है। उसके बावजूद भी आप देखें तो करवा चौथ का मौका हो या उससे पहले आपने 2-4 दिन पहले देखा होगा कि लगातार पटाखे जलने की घटनाएं भी हुई हैं। हालांकि दिल्ली में जगह जगह लोगों को चालान काटे जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की बात ना करें, एनसीआर की भी बात करें तो एनसीआर में कोई प्रतिबंध नहीं है। वहाँ पर पटाखे खूब जलाए जा रहे हैं, उसका भी असर जो है वो दिल्ली पर पड़ता है। इसके अलावा ईंधन से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने की कोशिश भी लगातार सरकार ने की, लेकिन वहाँ पर भी जो सख्ती लागू कर दी है, जो डायरेक्शंस आपने दिए हैं, आप उन डायरेक्शंस को कितना सख्ती के साथ फॉलो करवा पा रहे हैं? दिव्यांकर बताएंगे। दिव्यांकर, ग्रैब 3 लागू कर दिया, लेकिन ग्राउंड जीरो पर इसका कितना असर आपको दिख रहा है? सख्ती से पालन हो रहा है या फिर नहीं? जी बिल्कुल, मैं फिलहाल आनंद विहार पर हूँ। आनंद विहार की अगर बात करें तो बीते रोज यहाँ का जो AQI दर्ज किया गया था वो 999 पर पहुँच गया था और आज क्या स्थिति है वो उसकी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो ग्रैब 3 इसके बाद यहाँ पर दिल्ली में लागू किया गया, जिसके बाद तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। BS3 BS4 की जो गाड़ियाँ हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन इनमें से कौन सी गाड़ी BS4 की है, कौन सी गाड़ी BS3 की है, कितना ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पर है, साफ तौर से ये बड़ा सवाल सरकार की ओर से। भले ही ग्रैब 3 लागू कर दिया गया, लेकिन इसमें से कौन सी गाड़ियां हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आ रही। सामने आपको बस नजर आएगी यूपी की, जो फिलहाल दिल्ली में के यहाँ पर है, आनंद विहार बस स्टॉप पर पहुंची है। क्या ये BS3 की है, क्या ये BS4 की है, ये किस उसकी बस जो है चल रही है, क्या इससे पोल्यूशन नहीं फैल रहा है, ये बड़ा सवाल ये सारी चीज़ें यहाँ पर खड़ा कर रही है। इसमें से कौन सी गाड़ियाँ BS3 BS4 की है और वो अगर सरकार की ओर से बैन लगाएगा तो वो यहाँ पर प्रवेश कैसे कर रही है। और लगातार चल रही ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा, कहीं ना कहीं इस इलाके में जो इंडस्ट्रियाँ हैं वो उनकी भी संख्या है, फैक्ट्रियाँ कई सारी हैं, जिसके चलते इस इलाके का जो प्रदूषण स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जिसके बाद जो दिल्ली की पूरी दिल्ली की NCR की आबो हवा पूरी तरह से ख़राब है। एक बार आपको पूरे आसमान की हम एक बार तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, किस तरह से जो प्रदूषण है वो भी यहाँ पर, और स्मॉग और फॉग दोनों की जो चादर है उससे पूरा आसमान जो है लिपटा हुआ नजर आएगा। आमतौर पर देखा जाता है कि 9:30 का जब समय हो जाता है तब सूरज निकल आता है और अच्छी खासी धूप जो है वो देखने को मिलती है, लेकिन किस तरह से प्रदूषण के चलते किस तरह का जो माहौल है वो यहाँ पर हो गया है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो भी देखने को मिल रहा है। अगर आज की बात करें तो CPCB के मुताबिक जो बीते रोज जो यहाँ का आनंद विहार टर्मिनल का जो AQI था वो 999 पर पहुँच गया था, लेकिन आज वो कुछ लो मेंटेनेंस की वजह से जो आंकड़ा है AQI का वो भी वहाँ पर CPCB पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। साफ तौर से ये भी बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या जो AQI का आंकड़ा वहाँ पर मापने की जो तकनीक थी, क्या उसमें प्रदूषण का स्तर ज्यादा तेजी से जब बढ़ गया तब उससे चलते वहाँ पर जो प्रदूषण अंडरलाइन करना चाहूंगी, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं उसी को, आनंद विहार जहाँ पर आपकी मौजूदगी है, और ये बहुत ज्यादा गंभीर विषय है कि वहां का AQI लेवल 999 पर पहुंच जाता है। ये बहुत ही ज्यादा सीवियर कंडीशन है। डॉक्टर स्वाति हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे इसको लेकर, लेकिन मदिहा जो कि स्कूल से इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे अपडेट ले लेते हैं। मदिहा, स्कूल में 5th क्लास तक के बच्चों को 2 दिन की छुट्टी दी गई है। क्या स्कूल चाहता है कि इस छुट्टी को और ज्यादा बढ़ाया जाए? किस तरीके से इस फैसले को फॉलो कराया जा रहा है स्कूलों में?
बिल्कुल, स्कूल प्रशासन से भी मैं बातचीत करूंगी, लेकिन एक तस्वीर दिखाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं ज़रा सामने की तस्वीर दिखाना चाहूँगी कि कितनी ज़्यादा धुंध जो है वो नज़र आ रही है। और इस वक्त मैं खुद यहाँ खड़ी हूँ और मैं महसूस कर सकती हूँ कि मेरी आंखें जो हैं वो जल रही हैं, क्योंकि इस वक्त धुंध बहुत ज़्यादा इस वक्त दिल्ली NCR में है। जब हम सुबह घर से निकले तो फिर अगर आप DND की बात करें, NH24 की बात करें, तो वहाँ पर भी धुंध इतनी ज़्यादा थी कि आपको महसूस हो रहा था कि आज प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। और अगर आपने स्कूल की बात की तो मैं आपको बता दूं कि स्कूल्स जो हैं 5th तक के बच्चे तो घर पर हैं, सेफ हैं, लेकिन अब जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं उनके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि स्कूल की छुट्टी की जाए या फिर पोल्यूशन को लेके, प्रदूषण से लड़ने के लिए कोई एक्शन प्लान बनाया जाए। लेकिन स्कूल प्रशासन क्या चाहता है वो जानना भी ज़रूरी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हैं निशांत शर्मा, उनसे बात करते हैं। सर, मुझे ये बताइए, स्कूल प्रशासन क्या चाहता है कि क्या इस छुट्टी को और बढ़ाया जाए? किस तरह के कदम उठाने की खास ज़रूरत अब आपको लगता है ज़रूरी है? देखिए मैम, आज के अगर हम प्रदूषण के स्तर को देखें तो कल जो शिक्षा निदेशालय ने ये आदेश दिए ये बहुत ज़रूरी थे। और आज हम लोग मैनेजमेंट ये बैठ के बात कर रही कि कल से 5th क्लास ऑनवर्ड्स भी हम ऑनलाइन क्लास की तरफ जाएं, क्योंकि कुछ पेरेंट्स के भी सुझाव थे कि आप कल सर हमारे बच्चों के लिए भी ऑनलाइन क्लास कर दी जाए। 5th क्लास के अलावा जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं उनके पेरेंट्स भी इस तरह के सजेशन स्कूल्स को दे रहे हैं कि अगर आप हमारे बच्चों के लिए भी ऑनलाइन क्लास कर दें, वो भी घर पे कुछ दिन रहें, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा है। पेरेंट्स डर रहे हैं बच्चों को बाहर भेजते हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम और आप निकल के महसूस ये चीज़ कर सकते हैं तो ठीक है मदिहा, डॉक्टर स्वाति हमारे साथ है, उनसे एक टिप ले लेते हैं, जान लेते हैं स्थिति को लेकर। मदिहा, मैं वापस से आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर स्वाति, हम पिछले 1.5 घंटे से ज्यादा पोल्यूशन पर बात कर रहे हैं, लेकिन एक सीधा सवाल, क्या कोई परमानेंट सॉल्यूशन है इस समस्या का? देखिए, परमानेंट सोल्यूशन सरकारों की तरफ से ही आ सकता है, क्योंकि एक ये व्यापक परेशानी है और केवल निजी तौर पर लोग ऐसा कर पाएँ ये संभव नहीं होगा। तो जब तक कि सख्त कदम सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर नहीं उठाए जाएंगे तब तक हम इससे निजात नहीं पा सकेंगे फिलहाल। लेकिन लोग अपनी तरफ से ज़रूर प्रयास कर सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेहत का ध्यान रखें और घर के अंदर के जो प्रदूषण है उसको रोकें, और बाहर भी जो निकलने वाला हमारा प्रदूषण हमारे तौर पर होता है, कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं हम जो है साफ़ सफाई जो है इस तरह से करते हैं, तो वो सब हमें इस वक्त रोकने की पूरी तरह से ज़रूरत है कि हम उसको रोकें। और जितना भी ज़्यादा हम लोगों के साथ गाड़ियाँ शेयर कर सकते हैं या जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो बेहतर होगा।